सच्चे दिल से मैं भी यही चाहता हूँ। अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो इंडिया ही है, पर ये मुझे अभी आज की तारीख में मुझे ये नहीं पता कि मैं इंडिया शिफ्टिंग का डिसीजन कब लूंगा, अगले साल लूँ, 2 साल बाद, 3 साल बाद। पर अल्टीमेट डेस्टिनेशन मेरी इंडिया ही है। बिहार, जिस दिन जातिवाद से निकल जाओगे ना और गवर्नमेंट जॉब की लालच है, ये दो चीजें बस, बिहार तरक्की करना, बिहार का जो हजारों साल पुराना इतिहास है ना, वो दोबारा आ जाएगा। पूछ रहे कि आप शादी, आपकी कोई एंगेजमेंट वगैरह हुई है या आप इंडिया में ही आकर शादी करेंगे? पाकिस्तान से बाहर जाके करेंगे, अब वो हम इंडिया में करें कि यूके में करें। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी कोई नहीं हुआ, लड़की ना देख, मंगनी ना शादी। अभी लड़की नहीं देखी कोई? नहीं, पाकिस्तान में देखनी ही नहीं है। हमारे दिमाग, मेरे दिमाग में वो एक ही चीज बैठी हुई है, पाकिस्तान में नहीं करनी। नहीं नहीं, मैं राइट हैंडेड हूँ। रिपीट। क्योंकि सर हमारे घर में भी एक कहावत है, हमारे घर में भी बड़े कहते हैं कि जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं वो ज्यादा होशियार होते हैं। तो मैं, अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से मुझे देख रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट करे, तो हमें बड़ी खुशी होगी अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से हमें देख रहा है तो। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है देवक कुमार साहब के साथ। क्वेश्चन एंड आंसर का हमने जो लिखा था अपनी पोस्ट में, तो लोगों ने बहुत सारा अच्छा रिस्पांस दिया। तकरीबन 250 के करीब जो है वो मैसेजेस आए। उसमें कुछ लोगों के सवाल हमने सेलेक्ट किए, लेकिन कोशिश करेंगे कि नाम सबके हम बोल दें। तो देविक भाई, आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थैंक यू, जी सर, आपकी इस शुक्रिया, थैंक यू लिफाफे का बुलाने के शुक्रिया। लिए। थैंक यू नमस्कार। फॉर मुझे बुलाने के लिए, शुक्रिया। अच्छा देवक भाई, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा जो हमारे जो भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उन आपकी जो सेहत को लेकर उनको बहुत फिक्र है। वो कहते हैं कि जी आप जो है वो हम्म, स्मोकिंग छोड़ दें। और जो मैंने पिक्चर लगाई थी उसके ऊपर भी एतराज किया कि हाथ में से जो पिक्चर वो सिगरेट नजर आ रही है उसको हाइड कर दें। और दूसरा कह रहे हैं आप जो है ना खांसते हैं ना, जब हमें बहुत फिक्र होती है कि आप सिगरेट ज्यादा पीते हैं, इस वजह से आपको खांसी आती। तो पहले तो ये बताएं कि आप सिगरेट क्यों नहीं छोड़ते? सर एक तो ये बहुत पुरानी आदत एक लगी हुई है, दूसरा हमारा जैसा रूटीन है, तो इस रूटीन में अब क्या है कि वो आदत इस रूटीन में जरूरत बन जाती है। या तो हम रूटीन चेंज कर लें तो वो छोड़ना आसान हो जाता है। वैसे नहीं तो 4-5 साल में तो उसको फिर कंप्लीटली छोड़ ही देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन ये है कि फिलहाल थोड़ा रूटीन ऐसा इतना हेक्टिक चलता है, दिन में 18-20 घंटे काम कर रहे हैं, तो उस वजह से इस पे ध्यान ही नहीं जाता। इसको बोलते हैं अभी फिलहाल इसको छोड़ो, इस पे कौन सोचे। लेकिन 4-5 साल बाद तो है, इरादा है कि इसको कंप्लीटली छोड़ना है, जीरो करना है। चलो ये तो हो गया। अच्छा, आप ना अपना पूरा नाम पहले बताएं सरनेम के साथ। दिव्य कुमार राठी। अच्छा जी। तो आप का तल्लुक कहाँ से है? और इंडिया से कहाँ से तल्लुक है आपका? पाकिस्तान में कहाँ से और इंडिया से? सर इंडिया से तो मेरा ताल्लुक तो हमारे जो फोर फादर्स थे, आज से आप समझे 23 पुश्तें पहले वो थी आपके राजस्थान में। 23 पुश्तें आप समझ, राजा दायर का जो टाइम था उस टाइम पे, वो उस टाइम पे राजस्थान पे थी। और उसके बाद कोई आप ये 12 या 13 पुश्तें पहले राजस्थान से फिर ये थर में आ गए थे, तो छाछरों वाली साइड पे, जो जी। आज का पाकिस्तान का इलाका है। उस वक्त तो वो तब भी इंडिया ही था, लेकिन आज के पाकिस्तान वाले इलाके में हमारी 12 से 13 पुश्तें पहले आ गए थे। तो बस तब से हम इधर ही हैं, छाछरों से थर पार कर से हमारा ताल्लुक है। अच्छा, आपने तालीम कितनी हासिल की है? अभी तालीम आपकी जारी है या क्या कैसे? सर तालीम मैंने कैम्ब्रिज सिस्टम किया है, उसके बाद मैंने बैचलर्स किए हैं, बीबीए। उसके बाद मैंने एमबीए किया है, सीएफए मेरा क्लियर्ड है, सीआईपीएम मेरा क्लियर्ड है। और करंटली अब मैं पढ़ रहा था तो मैंने बोला शौक शौक में पीएचडी कर रहा हूँ मैं। सही। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि आप इंडिया आ रहे हैं। जी सर, कोशिश पूरी है जनवरी में आने की, अ, अयोध्या की जो ओपनिंग है उसमें। तो दूसरा ये पूछ रहे हैं कि आप शादी, आपकी कोई एंगेजमेंट वगैरह हुई है या आप इंडिया में ही आकर शादी करेंगे? पाकिस्तान से बाहर जाके करेंगे, अब वो हम इंडिया में करें कि यूके में करें। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी कोई नहीं हुआ, लड़की ना देख, मंगनी ना शादी। अभी लड़की नहीं देखी कोई? नहीं, पाकिस्तान में देखनी ही नहीं है। हमारे दिमाग, मेरे दिमाग में वो एक ही चीज बैठी हुई है, पाकिस्तान में नहीं करनी, इधर रहते हुए। हम्म, सही।
अच्छा, अब हम सवालों की तरफ आते हैं, बीच में भी कुछ इस तरह के सवालात भी जारी रहेंगे। ये जी। विश्वनाथन मुंबई से पूछते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और तरक्की का रोड मैप क्या है? इसके बारे में मुख्तसरन आपने सिर्फ जवाब देना। अ, पूरी सारी की सारी पॉलिसीज का ओवरहॉल किया जाए जो बिजनेस रिलेटेड पॉलिसीज हैं। ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी डिजिटल करने से आएगी, ठीक है। और ईमानदारी गवर्नमेंट की प्राइवेट बिजनेसेस की तरफ, अंदर गवर्नमेंट में वो चाहे कुछ भी करते रहे, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि गवर्नमेंट उनको भी ठगती है, प्राइवेट बिजनेस वालों को भी। तो कम से कम उनसे ईमानदार हो तो काफी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, शुभाम शर्मा है, वाराणसी शायर है, शहर है इंडिया का शायद। वाराणसी, वाराणसी। वाराणसी। वो एक तो वो कह रहे हैं कि जी आपने एक अपने पिछले प्रोग्राम में बोला था कि 2035 में इंडिया चाइना को पीछे छोड़ देगा। वो कह रहे हैं कि जी मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, और उसके साथ उन्होंने ये पूछा है कि विल इंडिया एवर बी एबल सरपास चाइना इन कल्चरल वैल्यू। वो कहते हैं कि जी हमारे जो नौजवान हैं वो अपने कल्चरल वैल्यू से नहीं जुड़े हैं, हमसे बेहतर जो चाइनीज हैं वो अपने यंगस्टर जो हैं वो अपने कल्चरल वैल्यू के साथ जुड़े हुए हैं। क्या इसकी वजह से इंडिया पीछे नहीं रह जाएगा? उसको ज्यादा या मुश्किलात नहीं होगी चाइना को पीछे छोड़ने में? देखिए, इसका मैं सिंपल सा मुख्तसर सा जवाब ये दूंगा। पहली चीज तो मैं चाइना की बात कर लेता हूँ, इसके ऊपर हम एक पूरा चाइना पे प्रोग्राम करेंगे। डिटेल स्टेप बाय स्टेप, एक सेक्टर बाय सेक्टर में आपको बताऊंगा कि चाइना 35 में कैसे तबाह होगा, और डेटा फैक्ट एंड फिगर्स के साथ। ठीक है, और ये मेरा मानना है। मैंने ये उस वीडियो में, जिस वीडियो जी का जी। जिक्र कर रहा हूँ, उधर मैंने ये भी कहा था, ये मेरा मानना है। दुनिया तो कहती है 60-70 में जाके करेगा, पर ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं जियो पॉलिटिक्स को भी मद्देनजर रखते हुए ये चीजें बोल रहा हूँ। और जो उन्होंने कल्चर की बात की, मैं उसके बारे में ये बोलना चाहूंगा कि आप सोशल मीडिया पे या तो टाइम ज्यादा बिताते हैं। सोशल मीडिया पे ना 100 लोग भी 1000 लगते हैं। तो 140 करोड़ लोग हैं ना, वो सोशल मीडिया पे बैठ के वो काम नहीं कर रहे जो आपको लगता है। मुझे नहीं लगता है, मुझे तो ये लगता है कि इंडिया का जो यूथ है वो और ज्यादा कल्चरली एक्टिव हुआ है। छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। अ, गोवा के जो टूरिज्म है, गोवा का टूरिज्म पिछले 2-3 सालों में गिरा है। और जो लास्ट ईयर का डेटा था, गोवा में टूरिज्म जो लोग गए थे, डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, फॉरेनर की बात नहीं कर रहा, डोमेस्टिकली जो गए थे, 3.25 करोड़ लोग गए थे। और सिर्फ यूपी में, काशी में, और ये काशी विश्वनाथ का देखने, या एमपी में महाकाल का देखने, या उधर त्रिपुरा पे जाना, या आप ऊपर चार धाम यात्रा उठा लें, या आप अयोध्या उठा लें, ठीक है, जिसको मैं सनातन इकोनॉमी कहता हूँ। 10 करोड़ लोग डोमेस्टिक, वाह। 10 करोड़, और ये यानी वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल जुड़े हुए हैं फिगर्स हैं। लोग। जुड़े हुए नहीं है, बढ़ रहे हैं, पहले से बढ़े हैं ये। पहले नहीं चाहते थे इतने लोग। सही। अच्छा, आकाश आकाश साहब हैं दिल्ली से, ये पूछ रहे हैं कि मणिपुर के मुतल्लिक आपकी क्या राय है, जो वहां पर दंगे चल रहे मणिपुर का मसला आज का नहीं है, 150 साल पुराना है। और जो आपको नजर आता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और वहां पर मणिपुर का बैकग्राउंड है कि उधर पॉपी कल्चर, अमित शाह ने उधर जो 10 लाख 10 लाख टन, 1 मिलियन टन, हाँ 1 मिलियन टन की जो कोकेन और पॉपी और हीरोइन जो जब्त करके जलाई है, प्लस वहां पर जो पॉपी की फसलें थी वो तबाह की हैं, वो सब था। अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर भी हम पूरा प्रोग्राम करेंगे, वो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ। मेरे पास इंडिया के आरटीआई के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, जो आरटीआई से मैंने निकाले, तो वो उसके साथ हम लोग करेंगे, प्रूफ के साथ, हैं। कि क्यों ये 150 साल पुराना मसला है। अच्छा, हार्दिक उपाध्याय हैं, उन्होंने सवाल की, जब पाकिस्तानी जो यूट्यूबर हैं वो इंडिया की तारीफ करते हैं, व्यूज के लिए करते हैं या इसमें उनकी अपनी भी फीलिंग होती है? देखिए, मैंने जो नोटिस किया है, मैं 3 साल से यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ, ठीक है, पाकिस्तान के हर किस्म के, चाहे रिएक्शन हो, जर्नलिस्ट हो, पॉडकास्ट हो, पब्लिक रिएक्शन हो, हर किस्म का यूट्यूबर देख रहा हूँ। काफी ऐसे मेजोरिटी, मैं 50% बोलूंगा, मेजोरिटी भी नहीं बोलूंगा, 50% या 45% ऐसे हैं जो शुरू तो इंडिया के कंटेंट पे करते हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता उनको रियलाइज हो जाता है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया। और फिर वो फैसिनेशन में आते हैं, जैसे उनको रियलाइजेशन होती है, फिर वो फैसिनेशन में आ जाते हैं। अच्छा, हारिश पटेल अहमदाबाद गुजरात से पूछते हैं कि क्या आप समझते हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर तनाज़ा कभी खत्म हो सकता है, और पाकिस्तानी इकोनॉमी को अपने पाँव पे खड़ा होने में कितना वक्त दरकार है?
देखिए जिस दिन पॉलिसीज वगैरह चेंज करेंगे, ओवरहॉलिंग करेंगे, उस दिन मैं फिर बता दूंगा कितना टाइम लगेगा। पर मैं आपको एक मुख्तरसन आपको बता देता हूँ, जो मैंने जो मुझे जो लगता है, मेरी रिसर्च मेरी समझ के हिसाब से 15 साल लगेंगे अगर पॉलिसी आज चेंज करते हैं, ओवरहॉल करते हैं। 15 साल हमारे आधे से ज्यादा मसले हल हो जाएंगे, आधे से ज्यादा। और और इंडिया चाइना आप बॉर्डर? इंडिया चाइना बॉर्डर या इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का इंडिया चाइना बॉर्डर पर का मसला हल हो बाय द सकता है कभी? बाय एंड ऑफ दिस डेकेड, बाय एंड ऑफ दिस डेकेड। अभी लगेंगे 6-7 साल लगेंगे। अच्छा, जोनी मुसू पूछते हैं अरुणाचल प्रदेश से, क्या आप इंडियन वीजा के लिए अप्लाई करेंगे? जी सर, मैं जनवरी के लिए कर रहा हूँ, और अगर आपका कहना है कि सिटीजनशिप का, तो इन फ्यूचर डेफिनेटली। अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है सिटीजनशिप का, बट हाँ मेरी टूरिस्ट वीजा का मैं बिल्कुल प्लान कर रहा हूँ जनवरी का, अयोध्या की ओपनिंग के लिए। सराज खान को टोक्यो से पूछ रहे हैं कि आपका स्टाइल बहुत पसंद है मुझे, खास तौर पर जिस तरह आप सिगरेट पीते हैं, या जिस तरह वो फोटो के अंदर वो कह रहे हैं कि मैं भी उसी स्टाइल में सिगरेट पीता हूँ। अ, पूछ रहे क्या आप लेफ्ट हैंडेड हैं? नहीं मैं राइट हैंडेड हूँ। अच्छा, उन्हें लग रहा था कि आप और शायद शुक्रिया लेफ्ट आपको हैंडेड अगर हैं। मेरा स्टाइल पसंद है तो। नहीं नहीं, मैं राइट हैंडेड हूँ। अर्पित, क्योंकि सर हमारे घर में भी एक कहावत है, हमारे घर में भी बड़े कहते हैं कि जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं वो ज्यादा होशियार होते हैं। तो हमारे घर में भी ये हम्म, बात करते हैं रिश्तेदार। ये वाकई तेज होते हैं वो लोग। कहते हैं मेरे घर अर्पिता वाले कि कोटक, अब पता नहीं सच कितना सच है। इसमें हकीकत है। मेरी फैमिली में दो तीन बंदे हैं ऐसे जो लेफ्ट हैंडेड है, और वो तेज है काफी। अच्छा। अर्पिता कोटक मुंबई से पूछते हैं, इंडिया की दूसरे कॉन्टिनेंट में मुदाखलत के बारे में आप क्या कहेंगे, और डीप स्टेट के बारे में वीडियो कब बनाएंगे आप? किसके बारे में वीडियो बनाने? डीप स्टेट। डीप स्टेट पे आप बिल्कुल डीप स्टेट पे बना लेंगे। फिलहाल तो मेरा 3 दिन का गैप है, मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ कल से। लेकिन ये है कि उसके आने के बाद एक डीप स्टेट पे भी कर लेंगे, एक चाइना पे डिटेल पे कर लेंगे, तीसरा भी कोई था टॉपिक का तो हम उस पे भी कर लेंगे। और बात रही कि दूसरे कॉन्टिनेंट में इंडिया मुदाखलत नहीं करता, इंडिया एम्पावर करता है। हमने एक अफ्रीका सेंट्रिक किया था, हमने उसके अंदर समझाया था, और हमने कंपेयर किया था कि चाइना चाइना की इन्वेस्टमेंट मुदाखलत क्यों कहलाई जाती है, और वही इंडिया अगर इन्वेस्टमेंट करता तो उसको मुदाखलत क्यों नहीं बोला जाता। दोनों में फर्क क्या है? जबकि दोनों ने उतने ही पैसे इन्वेस्ट किए, और वो उधर जाके उनके नेचुरल रिसोर्सेज में या रेलवे में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट वाई इंडिया इज प्रेफर्ड, एंड वाई द अफ्रीकन कंट्रीज ट्रस्ट इंडिया, तो ये हम लास्ट टाइम अफ्रीका वाली वीडियो में बता चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप देखिएगा। अच्छा सर, सवारभ सिंह भास्कर पूछते हैं कि पाकिस्तानी कश्मीर कब तक इंडिया का हिस्सा बन जाएगा, और इंडियन हुकूमत इस सिलसिले में वाकई संजीदा है, और इस सिलसिले में क्या कोशिशें हो रही? सर देखें, 31 दिसंबर 2025 ये डेडलाइन है, और कोविड की वजह से डिले हो गया, नहीं तो काम उससे पहले हो जाता। यानी इस पे काम चल रहा है? जी। गोपी अंबाती हैदराबाद से पूछ रहे हैं कि जी, इंडिया ने हमेशा यही कहा है कि पाकिस्तानी जो है वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, और जब वो दहशतगर्दी को बंद करेंगे तब उनसे बात होगी। तो क्या पाकिस्तान की तरफ से कभी ऐसे होगा कि वो इसमें पहल करे और दहशतगर्दी को बंद करके मुज़ाकरात की तरफ बढ़े? देखिए उसके कुछ ना कुछ आसार नजर आने चाहिए। वैसे तो रातों रातों ना दहशतगर्दी बंद, अगर चाहें भी तब भी रातों रात तो बंद नहीं कर सकते, पर उसके आसार कुछ भी नजर नहीं आते। ठीक है, तो आज ही हम ये अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मुजफ्फर भाई को कह रहा था कि पंजाब आईजी की ये स्टेटमेंट आई है कि जो फैसलाबाद में राइट्स हुए उसके अंदर इंडिया की मुदाखलत है। तो ये आसार नहीं है ना, आपके अच्छी में क्या जा रहा है इसके कि भाई हमें नहीं रखने ताल्लुकात, हमें नहीं करने ढंग के ताल्लुकात। तो एक होता है ना आसार जो नजर आए, बाकी तो वो तो जी, हम देखें, हर इंसान को पता है अगर पाकिस्तान सच्चे दिल से करना भी चाहे तो रातों रात तो खत्म कर नहीं सकता, उसमें टाइम लगेगा। जैसे पर मिशाल एक मलक आसार को होता है। इन्होंने लगा दिया, मिशाल मलक को इन्होंने ओहदा दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल। मुशीर बना दिया। अच्छा वो भी बनाया अच्छा, किसने? इस ह्यूमन राइट पे। मतलब
ये इससे बड़ा, ये मैंने, ये वही बात है, बंदूक में गोली लोड करके, ठीक है, चेम्बर लगा के अगले को दे दो और बोलो मेरे को शूट कर। ये इंडिया के साथ वो किया है पाकिस्तान, इंडिया के हाथ में पाकिस्तान ने बंदूक दे दी है लोडेड। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, उसके साथ ललित अग्रवाल है मुंबई से, इन्होंने भी सवाल पूछा है। दीपक भाटिया है, सुमीर चौधरी है गुजरात से, रोहन कुमार सिंह है बिहार से। उन्होंने रोहन कुमार सिंह ने पूछा बिहार कैसे तरक्की कर सकता है? बिहार। बिहार, जिस दिन जातिवाद से निकल जाओगे ना और गवर्नमेंट जॉब की लालच है, ये दो चीजें, बस बिहार तरक्की करना। बिहार का जो हजारों साल पुराना इतिहास है ना, वो दोबारा आ जाएगा। बिहार सर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट इन इंडिया। इंटेलेक्चुअली भी, यूनिवर्सिटीज भी, तो इंडस्ट्री भी, बहुत कुछ था। लेकिन ये कि वो बस अंग्रेजों के टाइम पे बस जातिवाद में फंस गए, उसके बाद गवर्नमेंट नौकरियों में आजादी के बाद फंस गए। इन दो चीजों से निकल जाओ, ऐसी तरक्की करेगा बिहार जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि मेहनती तो बहुत है बिहारी, इसमें तो कोई शक नहीं है। इतना सर इंडिया में कोई काम नहीं कर सकता जितना बिहारी कर सकता है। और इंडिया में तो कहावत भी है, एक बिहारी 100 पे भारी। हाँ। सही। अच्छा, कुछ दोस्त हैं उनके मैंने मैसेजेस नहीं, उनके नाम मैं बोल देता हूँ। ब्राजपाल सिंह है संभल से, विजय पटेल है शहादा से, पार्थक महाराष्ट्र से है, बिंद्रश जोशी पंजाब से है, समन उड़ीसा से है, नवनीत गुजरात से है, अनुपमा लखनऊ से है, आशीष चौहान दिल्ली से है, पुराणे वर्मा, राजपाल वर्मा, विष्णु राजस्थान से है, सौराब सिंह कानपुर से है। सौराब सिंह पूछ रहे हैं कि देवक भाई का तल्ल कहाँ से है? ये हमने इसका जवाब आपसे ले लिया है। राजदीप हैं, राहुल हैं, यश कुमार हैं, विजय कुमार हैं, रोहित कुमार हैं, लीजा सक्सेना दिल्ली से हैं। ये पूछ रही हैं कि मेरे ख्याल में ये फीमेल ही होगी, मुझे नामों से इतना आइडिया नहीं होता। आखिरी जो 1000 साल गुलामी में गुजरा है इंडिया का, हिंदुस्तान का, मुगल और अंग्रेजों का, उसको आप कैसे देखते हैं? पहली चीज, अगर आप उन 1000 साल को वन बाय वन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो गुलामी हमें लगती है ना, हम वैसी गुलामी में नहीं गुजरा हमारा। हम लोग मानसिक गुलामी में हमने 1000 साल गुजारे हैं। पर कभी भी कोई भी ऐसा 1000 साल में कोई भी नहीं आया, इवन अंग्रेज हो चाहे कोई भी हो, कोई भी ऐसा नहीं था जिसने पूरे इंडिया को कैप्चर किया हो। एक साल भी कोई ऐसा नहीं किया है। ठीक है, किसी की कहां पर थी, किसी की कहां पर बादशाही थी। तो ये था कि आप, हम जो नाम सुनते हैं मुगल, मुगल का एम्पायर सबसे बड़ा था, पर मुगल ने पूरे इंडिया पे थोड़ी ना कब्जा किया था। इंडिया के सबसे बड़े हिस्से पे कब्जा किया हुआ था। जो 1000 साल में सबसे बड़ी गुलामी जो है ना, जैनिक गुलामी जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, डीएनए जो हमारा रीइंजीनियर किया गया, हमारे दिमागों को जो पूरा अल्गोरिथम हमारे दिमागों का जो चेंज किया गया। कास्ट सिस्टम 1901 से पहले नहीं था, पर आज कास्ट सिस्टम है। 1901 क्या है, ये तो रहा 1901, 113 112 साल पहले। जी। आ, हमारे इधर छोटे बच्चों की शादियां नहीं होती, वो इन्वेडर्स की वजह से हुई, ताकि घर की लड़कियों को सुरक्षित रखना था। जौहर सती कुछ भी नहीं होता था। ये जौहर और सती अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आया, जो ये 1200 का टाइम था। जो पद्मावत में जो स्टोरी है, दैट स्टोरी इज रियल। जो पद्मावत में दिखाते हैं मूवी में, वो असली स्टोरी है। उसको कभी आप डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो वो पहला जौहर था इंडिया में जो कमिट किया गया था। और वो जौहर आगे जाके सती बन गया। और वो इसलिए बन गया क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की रेप्यूटेशन थी। अच्छा, ये पर्शियन किताबें हैं जो दिल्ली में लिखी हैं। उन पर्शियन किताबों में लिखा हुआ है कि जहां पर अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता था जंग, वहां की औरतों को वो अपना सेक्स स्लेव बना लेता था। तो वहां से वो जौहर का इन्वेंशन हुआ। तो हम लोग ये गुलामी तो है। आज पूरी दुनिया को बैठ के समझा रहे हैं ना हम लोग कि हमारे में ना कास्ट सिस्टम है, ना चाइल्ड मैरिज है, ना सती है, ना जौहर है, ना दहेज है। हम ये आज बैठ के समझा रहे हैं दुनिया को, और दुनिया मानने अच्छा को भी ये तैयार नहीं है। अच्छा ये किताबों के बारे में भी पूछ रहे हैं कि कुछ किताबों के नाम बताएं जो अच्छी किताबें पढ़ने के लिए। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो 15th एडिशन है वो सारा पढ़ लें। और दुनिया के जो जितनी भी बड़ी किताब हैं, चाहे एरिस्टोटल हो, प्लेटो हो, सोक्रेटिस हो, फिलोसफी में हेनरिक हो, आपके कार्ल मार्क्स वगैरह हो गए, एडम स्मिथ हो गए बिजनेस के, लिटरेचर आप पढ़ें। द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, आप राइज एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर पढ़ें। ग्रीक एम्पायर के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में पढ़ें। उसकी जो मशहूर मशहूर किताब है वो ज्यादातर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में
उनका मेंशन हुआ है, वो पढ़ें, चारों वेद पढ़ें, महाभारत, गीता, रामायण पढ़ें, आपकी बस आपने समझे, आपने दुनिया को समझ लिया फिर। सही। अच्छा रजत तनेजा जी हैं हरियाणा से, इन्होंने एजुकेशन का पूछा वो बता दिया। विजय कुमार है, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में पूछ रहे हैं। ये सारे हमारे भाई जो है ना पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में बार बार पूछते हैं। अच्छा आगे फिर चलते, विनोद भट्टी हैं, सोमनाथ चटर्जी वेस्ट बंगाल से हैं, महेश मोहाकर, ये इन्होंने बड़ा ही खतरनाक सा सवाल किए आपके बारे में। ये आपको फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, वो कह रहे हैं कि जी इंस्टाग्राम में आपने एक पोस्ट लगाई है, उसमें एक फीमेल है, वो कौन है? वो आपकी सिस्टर है, आपकी गर्लफ्रेंड है, कौन है वो? गर्लफ्रेंड और फ्रेंड कोई नहीं है, या तो दोस्त है या फैमिली मेंबर्स हैं। सही। हाँ, यानी गर्लफ्रेंड नहीं है अभी कोई। पहले भी नहीं थी सर, अभी भी क्या होगी। अच्छा जी, संतोष इंडिया से हैं, और रांची झारखंड से एक हमारे जो देखने वाले हैं, उन्होंने पूछा है कि जी शोहेब चौधरी, सना अमजद, शैला खान और मुजम्मल चौधरी, उन्होंने बोला कि ये टॉप के जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, इनमें से सबसे आपको कौन सा अच्छा लगता है? देखिए ये आपके साथ और शायला के साथ मैं इंटरव्यूज देता हूँ, सीधी सी बात है, तो वैसे तो मुझे पसंद है। उसके बाद शोएब चौधरी मुझे वैसे पसंद है, पर वो उसने वो मेरे को बुलाता है नहीं बुलाता, वो उसके ऊपर चॉइस है। बट आई लाइक हिम, आई लाइक हिज वर्क। और हम लोग मैंने अक्सर मैंने मुजफ्फर भाई के साथ उसके काम की तारीफ की है। और मैं काम की बात कर रहा हूँ, आप लोग कुछ और मत समझिएगा। बाकी सना अमजद के काम को मुझे कभी पसंद नहीं आया पर्सनली, क्योंकि मैं 3 साल से जी। फॉलो कर रहा हूँ। मैं तो इंटरव्यू तो अभी देना शुरू किया था, मैं तो ये स्टार्टिंग से देख रहा हूँ चैनल्स, जब से चल रहे हैं हम्म, तकरीबन सारी चैनल। सही। इसमें मेरा नाम नहीं था, आपने मेरा नाम नहीं लेना था ना। मैं ऐसे ही मुझे बीच में घसीट दिया। मुझे तो उन्हें किसी गिनती में नहीं गिना। तो मुजम्मल चौधरी आपने, अच्छा मुजफ्फर, तो चौधरी कौन है, मेरा नाम मुजम्मल चौधरी मुजफ्फर कौन है? नहीं, सुहेब चौधरी है। मुजम्मल जो है ना वो भी सईद रिएक्शन। मुजम्मल शाह। हाँ जी, मुजम्मल कुरैशी। मुजम्मल कुरैशी मुजम्मल कौन है? कुरैशी हैं, आपने नहीं देखा होगा, डेली सवाग वाले। अच्छा, हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, उनका काम भी अच्छा है। उनका काम अभी बहुत बेहतर हुआ है रिसेंट टाइम्स में, वो बहुत इंप्रूवमेंट है, उनका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा जी, तनुजा देशमुख महाराष्ट्र से है, मधु आंध्र प्रदेश से, इंदु चोपड़ा पंजाब से, और इसके साथ साथ जी अब अनुराग तराई उड़ीसा से, मधु रंजन प्रसाद, संदीप कोलके सभा के वार्ता वेस्ट बंगाल से, अमित के शेठी, कुमोद कुमार, अशेष सिंह यूपी से, आर्यन रावत, आशीष तिवारी, सुनील पटेल मुंबई से, सुनील सोपती, अक्षय मेंगवाड़ टंडोला यार से, ये पाकिस्तान से भी हैं जी। उमेश कदम, वकाश शर्मा, डीके शर्मा, शैलेंद्रा, संदीप वर्मा, परी ओम मांगकर, साक्षी दहली, पीजे बिश्नोई। पीजे बिश्नोई जो है ये कह रहे हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ, और आप अगर इंडिया में आते हैं तो मैं आपको पार्टनरशिप की ऑफर करता हूँ। आप मेरे साथ जो है पार्टनरशिप करें, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम तरक्की करते हैं। पर मुझे पता है इंडिया कैसे तरक्की करता है, बट आपकी ये ऑफर बहुत बड़ी है। और इस ऑफर के पीछे एक चीज ये दिखती है कि आपको इतने दूर बैठ के सिर्फ एक कम्युनिकेशन जो वीडियो पे आप देखते हैं उस पे आपको इतना बड़ा भरोसा है कि आप एक पार्टनरशिप किसी को ऑफर करें, तो उस ट्रस्ट के लिए और इस इज्जत के लिए बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, इनका इनका भाई मार्बल का काम है। ये जो मार्बल अच्छा। टाइल वगैरह होती है ना, इनका काम है, और ये हाँ। पाकिस्तान से इंपोर्ट भी करते थे कुछ चीजें ना पहले। और बिल्कुल। कहते बहुत अच्छा मेरा काम बिजनेस है वहां पर। यंग है, बिल्कुल आपकी एज है इनकी। अच्छा। परी ओमांसकर, साक्षी देली, पेजय बिश्नोई, संतोष अनकोर, कृष्णा कुमार, धरबा ज्योति, ये कुछ नाम थे जो मैंने भाई ले लिए आपके सामने। और इसमें मेरे ख्याल में कुछ चीजें अभी रह भी गई होंगी। अच्छा, कुछ लोगों ने जो है ना वो पूछा है, बार बार वो पूछते हैं पाकिस्तान के हालात के बारे में, कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के बारे में, कि जो ये वाकयात हो रहे हैं। या कुछ लोगों ने ऐसे भी पूछा कि आप दिव्य कुमार जो है वो माइनॉरिटीज के लिए क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर।
सर ये हम लोग तो इनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कहीं पे भी जाना चाहें। तो ये है कि हम लोग जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हम लोग इनकी बहुत मदद करते हैं और गरीबों की मदद करते हैं, जो अनपढ़ हैं या जो गरीब हैं। मिडिल क्लास अमीर का तो बैकअप होता है, या उनको नॉलेज तो है, अगर बैकअप नहीं भी तो उनको नॉलेज है, तो उनको मदद की बाय द वे ज़रूरत नहीं है। तो जो गरीब होते हैं उनको हम लोग फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं, और साथ में जो भी उनके प्रोसेस वगैरह करने होते हैं, उसमें भी उनके हम हेल्प करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं, उनके साथ काम भी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने दीपक भाई आपको इंडिया आने की दावत दी है, उन्होंने बोला कि जी आप आए। कुछ लोगों ने मेरे बारे में भी बोला है कि आप दीपक भाई के साथ आप भी इंडिया का विजिट करें, यहाँ पर हाँ। हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें जो दावत दी है कि आप जो आए। आपको तो मुस्तकिल वो कहते हैं कि जी हमारे शहरी बने, इंडिया की नेशनलिटी लें, और इंडिया आप कह रहे हैं कि जिस तरह आपका इल्म है, आपकी नॉलेज है, आप हर चीज़ के बारे में समझते हैं, तो आप जो है इंडिया को सर्व करें, इंडिया को आगे, इंडिया की तरक्की में अपना किरदार जो है वो अदा करें आकर यहाँ सर पर। कहते हैं कि सच्चे दिल से मैं भी यही चाहता हूँ। अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो इंडिया ही है, पर ये मुझे अभी आज की तारीख में मुझे ये नहीं पता कि मैं इंडिया शिफ्टिंग का डिसीजन कब लूंगा, अगले साल लूँ, 2 साल बाद, 3 साल बाद। पर अल्टीमेट डेस्टिनेशन मेरी इंडिया ही है। और दूसरा, मेरे इंडिया में इतने रिश्तेदार हैं। सर कुछ रिश्तेदार तो ऐसे हैं जिनको हमने 18-18 साल हो गए हैं देखे हुए, मतलब उनका पाकिस्तान चक्कर लगे हुए 18 साल हो गए। हुँ, तो जो भी हुँ। होता है हम लोग फोन पे बातें करते हैं, और उनसे भी मिलने की बड़ी इच्छा है, उनके साथ रहें, मिलें, घुले मिले। और प्लस खाना, मेरा तो इंडिया दिमाग में आता है, पहली चीज खाना आता है मेरी, वो बाद में बाकी चीजें, इकोनॉमी विकोनॉमी बाद में, पहली चीज खाना। मैं खाने का बड़ा अच्छा, शौकीन हूँ, और आप पाकिस्तान में चलें आपको चलें पता है। इस बारे में बताइए, आपको कौन-सा इंडिया की कौन-सी डिश ज़्यादा पसंद है? सारी सारी? सारी मोस्ट फेवरेट? वेजिटेरियन में सारी। हुँ, कोई सर आप ख़ास भूखे होती है ना कि यार। भूखे से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है? भूखे को सभी पसंद होता है। तो हम तो भूखे हैं भाई वेजिटेरियन खाने का, हमारे पास इधर पाकिस्तान में वेजिटेरियन खाने के इतने ऑप्शन है नहीं। तो हुँ, इंडिया की सारी जितनी भी वेजिटेरियन है, चाहे साउथ की हो, चाहे वहाँ की बिहार का लिट्टी चोखा हो, तो हुँ। सिंधी बिरयानी हो, तो स्ट्रीट फूड हो, चाहे वो महाराष्ट्र का स्ट्रीट फूड हो, चाहे वो दिल्ली का है, मोमोज हो, तो दौलत की चाट। ये मैं फूड ब्लॉग्स वगैरह देखता रहता हूँ, बस ब्लॉग देख देख के मुंह में पानी आता है, उसी से पेट भर लेते हैं हम लोग। तो हुँ, खाना तो सर बस मैं कहता हूँ इंडिया में जाना का खा के मरना है हमें। सही बात। अच्छा, कुछ दोस्तों ने ये पूछा है कि आप कौन-सी पार्टी को, इंडिया की कौन-सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? देखें, मैं उस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ जो इंडिया के हित में काम करेगी, और वो बीजेपी है। और मैं आपको क्लियरली एक और बात भी बता देता हूँ, 2017 2016 से पहले मेरा कोई भी मतलब ऐसा इरादा नहीं था इंडिया जाने का। मैं बस मेरे हमारे दिमाग में एक ही चीज थी कि इंडिया के भी हालात वैसे ही हैं जैसे पाकिस्तान के, बस पाकिस्तान से थोड़ा बेहतर है। पर फिर जब आपको पता है, वो मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हुई, हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में है, फिर मैंने दुनिया भर की इधर उधर अनशन जो चीजें फिर पढ़ने लग गए। फिर मैं कुछ ज्यादा ही डिटेल में चला गया, जब डिटेल में गया मैं फिर 18 में डिसीजन भी लिया, और फिर बस कि इंडिया ही इंडिया, अब तो इंडिया जाना है। अब बदलता हुआ इंडिया हमने आंखों के सामने बदलते हुए तो मैंने देखो खुद देखा है ना। उधर लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, पर मैंने देखा जरूर है अपनी आंखों से बदलते हुए उसको, क्योंकि मैंने बड़ी बारीक नजर रखी हुई है। पिछले 6-7 साल हो गए इंडिया से, इंडिया के ऊपर बड़ी बारीक नजर रखी हुई है। एक्सपीरियंस हमने नहीं किया है, पर देखा जरूर है बदलते हुए। अच्छा, कुछ दोस्तों ने ये पूछा है कि पाकिस्तान से जो लोग अगर इंडिया विज़िट करना चाहें तो उनका प्रोसीजर जो क्या है वीज़ा वगैरह का? जैसे अगर आपको जाना है तो आपको कोई ना कोई उधर वहां से स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट भेजेगा, स्पॉन्सरशिप के। तो उधर जो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको म्यूनिसिपैलिटी में मिल जाएंगे। और कोई भी आपका जो उधर गवर्नमेंट ऑफिसर होता है 18वें ग्रेड वगैरह का, चाहे गवर्नमेंट स्कूल का हेडमास्टर वगैरह का अगर कोई है, तो वो उसके ऊपर साइने करता है। तो वो आप स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट और उसके साथ कुछ आपके डॉक्यूमेंट होते हैं जो वहां पर जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, वो आप कोरियर में भेजेंगे पाकिस्तान, जिस बंदे को आप बुला रहे हो। फिर जैसे आपको बुला रहे हैं तो आपके पास वो कोरियर करेंगे। आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स और वो इंडिया से जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे सारे मिला के
गैरीज में जो फेडेक्स है वहां पर जाके जमा करवा देंगे पासपोर्ट के साथ। तो 2 से 3 महीने बाद आपको जवाब आ जाएगा वीजा का। 2 से 3 महीने। 2 से 3 माह लगते हैं इस प्रोसीजर में? हाँ, हाँ, जवाब आने में। वैसे तो 4 माह लगते हैं क्योंकि इंडिया से डॉक्यूमेंट आने में महीना लग जाता है। पहले डायरेक्ट आते थे इंडिया से, जी। लेकिन अब डायरेक्ट नहीं आते। अब वो पहले दुबई जाएंगे, दुबई से फिर पाकिस्तान आते हैं। हमारी कोरियर भी अब बंद हुई हुई है ना इंडिया जी। से। और फिर ये तो वेरिफिकेशन बहुत होती मुश्किल है। प्रोसीजर। नहीं, आप जब जमा करवाएंगे ना फॉर्म, तो फिर इंडिया की जो होम मिनिस्ट्री है वो पहले तो उसकी वेरिफिकेशन करेगी जिसने आपको स्पॉन्सर किया है। फिर जिसने स्पॉन्सर पेपर पर साइन किया उसकी वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद फिर आपकी वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आपको वीजा मैं दे तो दिया जाएगा। मैं तो ये समझता था मैं आपके साथ ही जहाज में बैठूंगा और यहाँ से इंडिया चला जाऊंगा, ये तो बहुत मुश्किल है। सर इंडिया ऐसे तो मैं भी नहीं जा सकता जबकि मेरे पास दूसरा पासपोर्ट है, क्योंकि वो उस पे वो लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान, तो उसमें मेरे को भी थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। इसीलिए तो मैं अभी तक गया नहीं तो ऐसे तो बैठ के मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। इंडिया में अभी तक क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा काम करना पड़ता है। दुनिया तो मुझे वो है ही नहीं, डायरेक्ट टिकट लो, जाओ एयरपोर्ट उड़ जाओ, वीजा वीजा लेनी नहीं है। तो आप तो पाकिस्तानी है, फिर आपको कैसे पूरी दुनिया की एक्सेस हासिल है? आपको रोकते नहीं है? सर सिटीजनशिप मैंने दूसरी ली हुई है। अच्छा, सही। चले जी देवक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही मजा आया आज, जो रूटीन से हटके हमने बातें की है। तो ये हर जो है संडे हमने जैसे कि तय किया हुआ है कि हर संडे को ऐसा एक प्रोग्राम हम किया करेंगे। बिल्कुल। और एक दिन पहले हम अपने देखने वालों को बता देंगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सवालात किए हैं, सिर्फ सवाल हैं, उन्होंने नाम नहीं अपना लिखा, इस वजह से हमने वो सवाल भी नहीं लिए। तो हम अपने देखने वालों से रिक्वेस्ट है हमारी कि काइंडली अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखें। और एक ही सवाल किया करें, चार चार पांच पांच सवाल ना किया करें। हमारा आधे घंटे का प्रोग्राम होता है, तो उसमें हम कितने सवाल पूछ लेंगे? तो इस वजह से एक सवाल करें ताकि तमाम दोस्त हैं जो उनको मौका मिल सके और उनके नाम और सवाल जो है प्रोग्राम में शामिल हो सके। तो देविक भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। थैंक सर यू। एक एक चीज मैं कहना जी। चाहूंगा, आपने जितने भी नाम लिए उसमें कोई मुझे पूरे इंडिया का बंदा मिल गया, मुझे कोई नॉर्थ ईस्ट का नहीं मिला। तो अच्छा। मैं अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से मुझे देख रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट करे। तो हमें बड़ी खुशी होगी अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से हमें देख रहा है तो। असल में कई ऐसे जिन्होंने अपने शहरों के नाम नहीं लिखे, हो सकता है इनमें से जरूर होंगे, लेकिन बिल्कुल। उन्होंने अपने शहरों के नाम नहीं लिखे। तो चलें, काइंडली अब इस कमेंट्स वीडियो में के नीचे जरूर। लिखिएगा कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट के इस शहर और इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो वो मुझे उसकी भी खुशी होगी, चलो नॉर्थ ईस्ट से भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पूरा इंडिया सुनाई दिया, सारे स्टेट्स, मुझे नॉर्थ ईस्ट का नाम नहीं सुनाई दिया, तो वो एक चीज है। चलें, बहुत शुक्रिया दिवेक भाई, अपना ख्याल जी रखिएगा। सर, शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू सर।